गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अनिल आपका आपके अपने परिवार एग्जाम क्रैकर पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैथ की क्लास हम लोग चल रही थी, उसी क्रम में आज हम परसेंटेज के कुछ सवालों को हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल हम लोगों का है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए, ऐसे सवालों को हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिएगा, क्या दिया है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी किसमें है, गणित में है, और 70% अंग्रेजी में है, और दोनों विषयों में 50% है। ऐसे सवालों को हम बेन आरेख से भी हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। अगर इसमें देखें तो दो विषयों की बात हुई है, एक आपका गणित है और एक आपका अंग्रेजी है। हमको दो गोला बनाना होगा। यहाँ से एक गोला हम गणित के लिए बना देंगे और एक गोला अंग्रेजी के लिए बना देंगे, ठीक है। और देखिए, अगर इस गोले की बात करें हम, तो ये किसका है, आपका, ये आपका गणित का गोला हो गया। और इसकी बात करें तो इसको हम अंग्रेजी को कर दे रहे हैं, ये आपकी अंग्रेजी हो गई। अब देखिए क्या दिया है कि 60% विद्यार्थी किसमें है, गणित में है। तो 60% हम क्या करेंगे, 60% यहाँ कर दिए, 60% आपके गणित में हो जाएंगे, ठीक है। अब बोला है कि 70% अंग्रेजी में हो गए, तो 70% हमने क्या कर दिया कि अंग्रेजी में हो गए। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण है। तो देखिए, दोनों की बात बोला है, तो दोनों की बात बोला है, तो जो आपका ये वाला भाग होगा, ये इस वाले में भी है और इसमें भी है, तो ये जो आपका भाग होगा ये क्या होगा, दोनों में होगा। तो जो दोनों विद्यार्थी 50% दोनों में पास है, तो हम क्या करेंगे, 50% को हम लोग यहाँ डिनोट कर देंगे, ठीक है। 50% को हम बीच में करेंगे। अब देखिए, अब क्या बोला है, कितने विद्यार्थी, तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब देखिए, अगर 50% अगर हम बीच में कर दिए हैं, तो मैथ में कितने हैं टोटल, 60% पास हैं। तो ये जो 50 है, इस पहले गोले में भी आ रहा है और 50 दूसरे गोले में भी आ रहा है। तो पहले गोले की बात करें यहाँ से, तो ये पहले गोला किसका है, मैथ का है। तो मैथ में कितने टोटल पास हैं, 60% पास हैं। तो 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित में पास हैं। तो अगर यहाँ से अगर निकालेंगे केवल मैथ में कितने पास हैं, तो क्या करें हम, 60 में से 50 को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। अब भी देखिए क्या है, अगर बात करें तो 50 और 10 कितना होगा, 60 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैथ में भी आपके 60 हो गए। अब इसी प्रकार हम अंग्रेजी में देखेंगे। तो अंग्रेजी में देख रहे हैं, तो अंग्रेजी में क्या है, बीच में अगर 50 है, तो ये कितना इसमें पास है, 70 है। तो यहाँ हम क्या, कौन सी संख्या डिनोट करेंगे, यहाँ हम लोग 20 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर 20% की बात करें, तो यहाँ 20% और 50% कितना हो गए, 70%। तो इसके भी 70 हो गए और इसके कितने हो गए, 60 हो गए। अब करना क्या होता है कि इन तीनों को आपस में जोड़ना होता है। इन तीनों को आपस में जोड़िए, कितना है, 10% है, और कितना है आपका 50% है, और कितना है आपका 20%। इनका योग करने में कितना आ रहा है, इनका योग करने में देखें तो यहाँ कितना आ रहा है, 80% आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं, पूछा क्या सवाल में, पूछा है कि कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में, कितने परसेंट विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। हमारा कितना आ रहा है, कुल यहाँ पे कितना आ रहा है, 80%। तो हम लोग कह सकते हैं कितना, कि कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 80% उत्तीर्ण हुए। यहाँ से क्या होगा, टोटल आपका कितना आएगा, 80% आएगा। अब देखिए, हम लोगों का अगला सवाल है। देखिए, अगले सवाल की बात करें तो हम लोगों का अगला सवाल दिया है, किसी परीक्षा में गणित में 60% तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% अनुत्तीर्ण हुए। देखिए, इसमें क्या दे दिया है कि गणित में बोल रहा है कि 60% और विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हो रहे हैं, और यहाँ बोल रहा है कि दोनों विषयों में कुल 30% अनुत्तीर्ण है। यहाँ अनुत्तीर्ण दे दिया और यहाँ क्या दे दिया, उत्तीर्ण दे दिया। फिर बोल रहा है कि यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं, तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। अब देखिए, इसको लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, यहाँ क्या दिया है, गणित में दिया है कितना, अगर गणित की बात करें हम, गणित की बात करें तो गणित में क्या दिया है, गणित में उत्तीर्ण होने, पास होने की कितना दिया है, 60% दिया है। तो फेल कितने होंगे, अगर हम यहाँ बात करें कि गणित में अगर फेल विद्यार्थी की बात करें हम, तो फेल कितने होंगे, 60% अगर पास हुए हैं, तो 40% क्या होंगे, फेल हो गए। क्योंकि 100% में से अगर 60 को निकालें क्या होंगे, 40% आपके फेल हो गए। कितने हो गए, 40% फेल हो गए। अब इसी प्रकार विज्ञान में भी निकाल लेंगे। अब विज्ञान में बात करें हम, यहाँ से अगर विज्ञान की बात करें
तो विज्ञान की अगर बात करें कि विज्ञान में फेल की बात करें तो कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, 100% होंगे। 100 में से क्या होगा कि 65% लड़के पास हो गए, तो 65% निकल गए, कितने बचे अब यहाँ पे आपके 35% क्या हुए, विज्ञान में भी फेल हो कितने, 35%। अब दोनों में कितना दिया है, दोनों में आपको क्या दिया है, यहाँ अगर बात करें हम तो दोनों में फेल कितना दिया है, मैंने फेल या अनुत्तीर्ण वही बात है ना, दोनों विषयों में फेल कितने हैं, तो 30% है। अब देखिए यहाँ क्या था, इस वाले में क्या था कि सब पास लिए थे। देखिए क्या था, ये 60% भी आपका क्या था कि पास था, और 70% भी आपके पास था, और 50% में क्या था, उत्तीर्ण था। तो हम क्या कहते थे कि यहाँ सबको पास पास कर देते। अब यहाँ देखिए बीच में जो संख्या हम 50 लिखे हैं, ये वाला क्या है आपका पास है ना, मतलब कि उत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण वाले सब किए हैं। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि देखिए इस सवाल में क्या दिया है कि गणित में 60% क्या हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं, और विज्ञान में कितने 65% पास हो रहे हैं, और जो 30% दिया है 30% दोनों में फेल दिया है, मतलब कि अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अब देखिए अब इसका अगर वेन आरेख से बनाएंगे तो कैसे गोला बनेगा, यहाँ अगर देखिए यहाँ बनाना चाहे तो बनाएंगे हम, इसको भी 2 गोलों से डिनोट करेंगे, 2 गोल हमने बना दिया, ठीक है। एक आपका मान लीजिए कितना हो गया, एक आपका मैथ का हो गया और एक आपका साइंस का हो गया, ठीक है ना, एक आपका साइंस का कर दिया हम। तो मैथ में फेल, देखिए ये क्या है कि ये गोला फेल बना है, मैथ में कितने फेल हैं, 40% फेल हैं, ठीक है। और विज्ञान की बात करें तो कितने फेल हैं, 35% फेल हैं, ठीक है ना, ये साइंस है, ठीक है। अब देखिए और दोनों विषय में कितने फेल हैं, तो 30% फेल हैं। यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, देखिए अगर मैथ में 40% फेल हैं और दोनों में अगर 30% फेल हैं, तो यहाँ कौन सा मान रखें, यहाँ हम 10 रख सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ क्या रख सकते हैं हम, यहाँ हम 5 रख सकते हैं। अब करना क्या होगा कि इन सबको योग करेंगे, इन सबका अगर योग कर रहे हैं, यहाँ इन सबका अगर योग कर रहे हैं तो 10 5 15 और कितना हो 30, कितना हो गया 45 हो गया। तो यहाँ से अगर हम कुल बात करेंगे कि कुल कितने विद्यार्थी, कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए, अगर यहाँ से लिखना चाहे हम तो लिख सकते हैं कुल फेल विद्यार्थी बराबर कितने हो जाएंगे, कुल फेल विद्यार्थी की बात करें हम यहाँ पे तो कितने हो जाएंगे, विद्यार्थी या लड़के कितने हो जाएंगे, तो 45% फेल हो गए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आपका डायग्राम बना क्या है कि ये दोनों क्या है, ये फेल का है। अब यहाँ देखिए अगर कुल विद्यार्थी में अगर मान लीजिए 45% फेल हो गए तो पास कितने होंगे, तो 100 में से क्या करेंगे, 100 में से अगर 45 को घटा देंगे तो टोटल कितने पास हुए और निकल जाएगा। तो पास कितने होंगे, तो यहाँ अगर पास की बात करें हम तो कुल पास यहाँ की अगर बात करें, कुल पास की अगर बात करें तो कुल पास कितने होंगे, कुल पास आपके हो जाएंगे कितने 55%, कुल पास आपके 55% हो गए। पूछा क्या है, पूछा कि अगर कुल 600 लड़के बैठे हैं तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। तो क्या करना है यहाँ पे इसमें क्या पूछा है कि अंक में पूछा है, तो टोटल कितने लड़के हैं 600 हैं, और कितने परसेंट पास है उसमें से 55%, तो 600 का क्या करेंगे हम 55% निकाल देंगे। तो निकालने के बाद देखिए यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ठीक है। अब 6 का 55 में गुणा करें कितना आएगा आपका, तो 6 5 कितना होता है 30 हो गया, और 6 5 30 और 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 303 लड़के या विद्यार्थी ऐसे हो गए जो कुल परीक्षा में उत्तीर्ण किए हुए हैं, ठीक है, जो मैथ में भी और विज्ञान में दोनों मिला के उत्तीर्ण किए हुए। अब चलते हैं अगले सवाल। देखिए उन लोगों का अगला सवाल दिया है, रोहन 40% अंक प्राप्त है और मोहन 30% अंक प्राप्त करता है। फिर बोल रहा है कि रोहन के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक और मोहन के प्राप्तांक 24 कम है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे। देखिए क्या बोला है कि रोहन एक है कितना पा रहा है 40% अंक प्राप्त कर रहा है, और क्या कर रहा है कि 56 अंक। देखिए अगर इसमें क्या करेंगे हम, रोहन की बात करें तो रोहन क्या कर रहा है, कितना अंक प्राप्त कर रहा है, टोटल जितना उसका पूर्णांक होगा परीक्षा का जितना पूर्णांक होगा 40% अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है, 40% अंक प्राप्त कर रहा है। और मोहन कितना प्राप्त कर रहा है, अगर मोहन की बात करें हम तो मोहन कितना प्राप्त कर रहा है 30% अंक प्राप्त कर रहा है। लेकिन कंडीशन देखिए क्या है कि जितना आवश्यक अंक चाहिए उसे परीक्षा में पास होने के लिए, इतने आवश्यक अंक चाहिए। तो देखिए क्या दिया है कि रोहन 40% अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दे रहा है कि आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है।
मतलब ये जो 40% पूरा पूर्णांक का पा रहा है, तो ये 40% क्या है, 56 अंक अधिक हैं। तो अगर इस 40% में से अगर हम 56 अंक घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि न्यूनतम अंक कितने चाहिए परीक्षा में पास होने के लिए। ठीक है, तो 40% में से हम 56 घटा दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या निकल गया कि परीक्षा को पास होने के लिए कितने न्यूनतम अंक चाहिए। अब इसी प्रकार अगर मोहन की बात करें हम, तो मोहन को क्या बोला है कि मोहन 30% अंक प्राप्त करता है, जो कि क्या दिया है कि परीक्षा प्राप्तांक से 24 अंक कम है। क्या है, 24 अंक कम है। तो अगर इस 30% में अगर हम 24 अंक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन में क्या हो जाएगा, परीक्षा में पास हो जाएगा। तो ये देखिए, ये भी क्या है कि ये भी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक है, और ये भी क्या है कि परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक है। तो दोनों का मान क्या होगा, आपस में बराबर हो गए, हम बराबर कर दिए। अब परसेंटेज को परसेंटेज में घटाएंगे और अंक को अंक में से। देखिए, अगर 30% को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, 40 में से 30 घट जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 40% माइनस 30% बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर क्या है आपका 24 है। अब ये 56 है, इधर माइनस में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। तो हम क्या कर दिए यहाँ पे, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस का 56 हो गया। ठीक है, अब 40% में से 30% गया, कितना आएगा, 10% आएगा। अब 10% का मान कितना हो गया, यहां से 56 को और 24 को जोड़ेंगे, कितना होगा, कितना हो गया आपका 80 हो गया। ठीक है, यहां जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो गया, 5 2 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, तो 10% का मान कितना आ गया, 80 आ गया। तो 100% की मान कितना होगा, यहां से अगर बात करें हम 100% का मान क्या, तो क्या करेंगे, अगर 100% निकालना है तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे, इसमें 10 से, तो हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर 10% का मान दिया है आपका, 80 दिया है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से करेंगे तो 800 हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ से कह सकते हैं कि 100% में कितना है, 800। तो पूछा क्या है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था, तो परीक्षा का पूर्णांक मतलब कि 100% का मान पूछा है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना रहेगा, यहाँ से अगर बात करें हम, तो पूर्णांक कितना हो जाएगा आपका, पूर्णांक आपका 800 का हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांक आपका 800 हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। एक सवाल दिया है, हाई स्कूल की परीक्षा में समर 35% अंक पाता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक रहते हैं। मतलब कि 30 अंक अधिक पा गया, 35% अंक पा रहा है, जो कि न्यूनतम उत्तीर्णांक जितने चाहिए, न्यूनतम अंक चाहिए, उससे 30 अंक अधिक हो गया। फिर बोल रहा है जबकि गोलू 25% अंक प्राप्त करता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक कम रहते हैं। तो पूछा क्या है कि परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इसमें भी क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन करेंगे। देखिए, समर के लिए क्या बोला है, अगर यहां बात करें हम, समर की बात करें, तो समर कितना अंक पा रहा है, तो 35% अंक पा रहा है। ठीक है, कितना पा रहा है, 35%। जबकि क्या है कि 30 अंक क्या है, अधिक है, उसके जो न्यूनतम अंक उसे चाहिए परीक्षा में पास करने के लिए, उससे क्या है 35% अंक जो पा रहा है, 30 अंक क्या है, अधिक है। तो 35% में से अगर हम 30 अंक निकाल लेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, जो परीक्षा में न्यूनतम अंक चाहिए हमें पास करने के लिए, वो प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अब इसी कंडीशन में अगर गोलू की बात करें हम, यहाँ अगर गोलू की बात करें, तो गोलू को क्या बोला है कि 25% अंक प्राप्त करता है। इसका कितना मान हो गया आपका, हम 25% इसको दे दिए। फिर क्या बोला है कि जो 25% अंक प्राप्त कर रहा है, न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक क्या है, कि कम है। तो अगर इसको 25% में अगर हम 30 अंक दे देंगे तो ये भी पास हो जाएगा। अब देखिए, ये जो मान है ये भी क्या है, पास करने के लिए, और ये भी मान क्या है, पास करने के लिए। तो ये दोनों मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब क्या करते हैं, परसेंटेज को एक तरफ लेके आएंगे, अंकों को एक तरफ लेके जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आपका 35% माइनस क्या हो जाएगा, आपका 25% हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 30 अंक, 30 प्लस यहाँ है 30, और ये भी जाएगा तो प्लस होगा, कितना होगा आपका 30 30 कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। अब 35 में से अगर यहाँ हम 25 घटाएं, कितना आएगा, 10% आएगा। कितना आ गया, 10%। 10% बराबर कितना हो गया आपका, 60 हो गया। अब यहाँ देखिए, अगर 10% की वैल्यू कितनी है, 10% की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो 100% का मान कितना होगा, 100% मान कितना होगा, 600 होगा कि नहीं। क्योंकि अगर इसमें 10 से गुणा कर देंगे और इसमें 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 10 में 10 से गुणा करेंगे 100 होगा,
और 10 में अगर 60 से गुणा तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो 100% मान कितना आ गया, 600 गया। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, परीक्षा का पूर्णांक 600 हो गया। अब पूछा क्या है, अब यहाँ देखिए, अगर इसे लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए कि अगर पूर्णांक की बात करें हम तो पूर्णांक हमारा कितना आ गया है, पूर्णांक आ गया है 600 अंक का। कितना आ गया है, 600 अंक का। अब पूछा गया है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब कि न्यूनतम अंक जो परीक्षा को पास करने के लिए चाहिए उसको हमें बताना है। तो आप चाहें तो इस पे मान रख सकते हैं या तो इस पे मान रख सकते हैं, ठीक है। हम किसी को रख रहे हैं, गोलू वाले को ले रहे हैं, वहां से गोलू को लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम कहें कि न्यूनतम उत्तीर्णांक की बात करें हम, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक देखिए, न्यूनतम अगर हम उत्तीर्णांक की बात करें, देखिए न्यूनतम पूर्णांक कर लीजिए, ठीक है। न्यूनतम अगर पूर्णांक को हम कर लेते हैं, न्यूनतम पूर्णांक की बात करें तो न्यूनतम पूर्णांक कितना होगा, न्यूनतम पूर्णांक आपका 25%, टोटल आपका जो पूर्णांक होगा उसका 25% और उसमें 30 नंबर और ऐड करना होगा। तो पूरा पूर्णांक कितना है, 600 आया है। तो 600 का क्या करेंगे हम, 600 का 25% और प्लस क्या होगा आपका 30 अंक और चाहिए हमें। तो 25% कर रहे हैं तो 25 से कितना होगा, चाहे आप 2 शून्य से काट लीजिए, यहाँ 2 शून्य से काटे हैं, 2 शून्य कट गया है, ठीक है। अब 25 का 6, अगर 25 का अगर यहाँ देखिए, अगर 25 का हम 6 में गुणा करें कितना होगा आपका, 25 से कितना हो जाएगा, 150 हो गया। 150 ये हो गया और आपका क्या है, आपका 30 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कितने हो गए, 180 अंक हो गए, ठीक है। तो न्यूनतम पूर्णांक जो हमें पास करने के लिए परीक्षा के लिए चाहिए, कितने अंक चाहिए, 180 अंक चाहिए। और परीक्षा का पूर्णांक पूछेगा तो कितने हैं, 600 अंक है, ठीक है ना। अब चलते हैं रेड। देखिए अगला सवाल दिया है, किसी परीक्षा में 500 लड़के और 3 सम्मिलित हुए। फिर बोल रहा है कि यदि 70% लड़के तथा लड़कियां 60% पास हुई तो कितने परीक्षार्थी फेल हुए। तो बोल रहा है कि पूरे परीक्षा में कितने परीक्षार्थी फेल हुए। तो यहाँ से अगर देखिए तरीका दो हो सकता है। अगर टोटल पास निकालने और पास में से क्या करें, टोटल में से निकाल के निकालें तो हो जाएगा कितने फेल निकल जाएंगे। और परसेंटेज पूछा है कितने परसेंट फेल हुए। देखिए यहाँ से अगर बात करें तो लड़के कितने हैं, लड़कों की बात करें हम तो लड़के कितने संख्या दिया है, 500 दिया है, ठीक है। लड़कों की संख्या 500 दिया है। बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि लड़के 70% और लड़कियां 60% पास हुई। तो यहाँ से अगर हम कह सकते हैं कि 70% लड़के पास हुए हैं तो 30% क्या होंगे। अगर यहाँ से बात करें हम लड़कों को 2 भागों में बांट दें, 70 और 30 में, ये आपके क्या हो गए, ये आपके पास हो गए। तो ये क्या हो गए, आपके फेल होंगे ना, ये आपके फेल होंगे। मतलब कि 70% अगर पास हो तो 30% क्या होंगे, फेल होंगे। तो टोटल समय कितना दिया है, 500 दिया है। तो 500 का अगर हम 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 500 का अगर हम 30% निकाल रहे हैं, 2 शून्य से कट गया तो कितना आ रहा है, 150। 150 विद्यार्थी क्या होंगे, 150 लड़के फेल होंगे, ठीक है। अब पुनः बात करते हैं लड़कियों की। अब लड़कियों की बात करते हैं। देखिए लड़कियों की अगर बात करें हम, यहाँ देखिए अगर लड़कियों की बात करें, लड़कियां कितना दिया है, लड़कियों की संख्या कितना दिया है, तो टोटल दिया है 300 दिया है। अब इससे बोल रहा है कि 60% क्या है, 60% क्या है कि पास हो रही हैं। तो फेल कितनी होंगी, तो फेल की अगर बात करें हम तो फेल होंगी आपकी 40% क्या होंगी, 40% आपकी फेल होंगी। तो 300 का अगर 40% निकालेंगे, 300 का अगर हम 40% निकाल रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं कितना होगा, यहाँ से 2 शून्य से कट गया, कितना निकल रहा है, 120। मतलब 120 लड़कियां क्या होगी, 120 लड़कियां फेल हो गई और 150 लड़के फेल हो गए। तो टोटल अगर पूछें कि टोटल कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो अगर कुल बात करें, यहाँ देखिए अगर कुल हम बात करें यहाँ से कि कुल फेल विद्यार्थी की बात करें हम, कुल फेल विद्यार्थी की बात करें तो कितना होगा, 120 लड़कियां और 150 लड़के, कितने हो जाएंगे, 150 प्लस का 120 कितने हो गए, 270 क्या हो गए, फेल हो गए। पूछा क्या है कि कितने परसेंट परीक्षार्थी फेल हुए। यहाँ पूछा क्या है, परसेंटेज में संख्या कितनी आ गई, 270। तो 270 अगर संख्या आ गई है, अगर परसेंटेज निकालना होगा तो टोटल क्या करना पड़ेगा, टोटल से भाग देना पड़ेगा। टोटल कितने हैं, 500 लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं, 300 हैं। तो टोटल कितना है हमारा आया है, 270 आया है। तो परसेंटेज पूछा है ना। देखिए अगर हम यहाँ परसेंटेज फेल विद्यार्थी,
अगर परसेंटेज हम फेल परीक्षार्थी की बात या विद्यार्थी की बात बोले, हम विद्यार्थी की बात करें, हम परसेंटेज फेल की बात करें तो कितना होगा? टोटल संख्या कितने फेल हुए हैं? 270। और टोटल संख्या कितनी है? 500 लड़कों की और 300 लड़कियों की। कितनी है? 800। तो 270 में किससे भाग देंगे? 800 से भाग देंगे। और गुणते क्या करें हम? इसको परसेंटेज में करेंगे, 100 से गुणा कर दिए। अब यहां से अगर हम काट रहे हैं तो 2 शून्य से कट गया। अब 8 से भाग देंगे किसमें? 270 में। तो 3 बार जाएगा, कितना होगा? 3 के 24 हो गया। कितना हो गया? 24 हो गया। पुनः कितना बचा यहाँ पे? 3 बचा, मतलब 30 हो गया। अब पुनः 3 बार जाएगा, कितना हो गया? 3 के 24। फिर कितना बचा यहाँ पे? आपका 6 बच गया। तो पुनः क्या करें हम? यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो 6 बजा कितना जाएगा भाग? अगर दशमलव लगा दिए तो कितना हो गया आपका? 60 हो गया। तो 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 से कितना जाएंगे? 8 से 56। और एक बार और भाग ले सकते हैं, 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 × 40। मतलब कि अगर 270 में 8 से भाग देंगे कितना आएगा? 33 पॉइंट कितना आएगा आपका? 75 आएगा। कितना आएगा? 75। ये क्या है? आपका परसेंटेज मान है। तो आप क्या कर सकते हैं कि कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए? तो 33.75% क्या हुए? टोटल विद्यार्थी फेल हुए। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोगों का अगला सवाल दिया है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है तो उससे खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? ठीक है, देखिए ये क्या है कि ये अगला टाइप है। पिछला जो क्वेश्चन हम लगा रहे थे फेल पास वाला, उसमें हर टाइप के क्वेश्चन हम करा दिए हैं। और भी क्या करेंगे आप लोग, और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लगा सकते हैं उसी आधार पर। ठीक है, हम लोगों का ये अगला टाइप है परसेंटेज का। देखिए बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करते हैं। देखिए पहले तो आपको जानना होगा, देखिए क्या दिया है। अगर खर्च की हम बात करें, टोटल जो आपका खर्च होता है, तो खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर हम क्या कर सकते हैं कि मूल्य गुणते क्या कर सकते हैं हम? खपत कर सकते हैं। मूल्य गुणते खपत, ये क्या होता है? ये आपका फॉर्मूला होता है कि पूरा अगर टोटल व्यक्ति का खर्च निकालना होगा तो कितने रुपए की, अगर मान लीजिए अगर बात करें कि 5 वस्तुएं खरीद रहा है और एक वस्तु का मान लीजिए दाम अगर 10 रुपया है प्रति वस्तु, तो कितने हो जाएंगे? पूरा खर्च 50 हो जाएंगे। तो मूल्य गुणते खपत बराबर क्या होता है? आपका खर्च होता है। ठीक है, अब देखिए शुरू में जब क्लास हम बताए थे, पहला क्लास, तो उसमें बताया था कि जहां दो मूल्यों का या 2 चीजों का गुणा करके तीसरी वस्तु मिल रही है तो मैं क्या प्राप्त होगा? वहां हम सक्सेसिव वाला लगा सकते हैं, रूल लग सकता है। देखिए इसमें भी वही बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मूल्य में 20% की वृद्धि बोल रहा है। तो मूल्य में क्या कर दिया हम? मूल्य में 20% की हम वृद्धि कर रहे हैं। फिर बोल रहा है तो बोल रहा है कि व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है। बोल रहा है कि व्यक्ति जो है कि खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो खपत में कितने परसेंट की कमी करेगा? तो खपत में कितने परसेंट की क्या करेगा? कितने परसेंट की कमी करेगा? यही हमें क्या करना है? निकालना है। ठीक है, अब देखिए चाहेंगे तो हमारा जो फार्मूला होता है A+B वाला, उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग सक्सेसिव लगाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ करते हैं क्या होता है कि मूल्य क्या होता है? देखिए इन दोनों को क्या करते हैं? दोनों को गुणा करने के बाद लास्ट में जो आपका फाइनल आएगा वो मूल्य होगा। ठीक है, अगर यहाँ देखिए मूल्य कितना दिया? 20% दिया है। 20% का अगर हम फ्रैक्शन मान आपसे पूछें तो 20% का फ्रैक्शन मान कितना होगा? कितना होगा? 20 में कितना हो गया आपका? 100 हो गया। यहाँ से काट के कितना होगा? 1/5 होगा। ठीक है ना, 1/5 होगा। तो लिखें कैसे हम? मूल्य क्या कर रहा है कि 20% बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ के हो जाएगा? अगर मूल्य पहले 5 था तो कितना हो जाएगा? 5 से 6 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है खपत में कितने परसेंट की कमी करना है। तो मानते हैं कि खपत अगर मान लीजिए हम x था तो हम y क्या कर रहे हैं? उसका मैंने कम कर रहे हैं। x% से क्या कर रहे हैं? y कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए पुनः क्या बोल रहा है कि खर्च में क्या करना है? फाइनली जो आपका खर्च है, फाइनली जो खर्च क्या है? 8% की वृद्धि हो रही है। तो खर्च अगर मानते हैं कि यहाँ कितना, अगर 100 रहा होगा तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए काटते कैसे हैं? ये देखिए अगर इस लाइन से ऊपर काटना होगा तो आपस में से क्रिया कर सकते हैं, आमने सामने, मैंने इस लाइन का और इस लाइन का आपस में हम काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस लाइन से अगर नीचे काटना होगा तो सीधे सीधे कटता है। ठीक है, अब 5 से काटेंगे 100 को तो कितना हो जाएगा? 20 बार में कट जाएगा, कटेगा ना। अब देखिए यहाँ क्या है कि ये 6 है और ये कितना है? 108 है। तो 2 से दोनों कट सकता है, और 2 से काटे कितना?
2 3 6 हो गया, और 2 से अगर काटेंगे 108 कितना होगा यहाँ से आपका 54 बार में 108 कट गया। ठीक है, अब देखिए, अब पुनः लिखना क्या होता है, x का मान ये होगा, ठीक है, होता है ना, और या y का मान ये होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए, लिखने का तरीका क्या होगा कि ये जो 3 वैल्यू है इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ का मान इधर हो जाएगा। लिखेंगे कैसे लिखेंगे, x अनुपात y निकालेंगे। x अनुपात y क्या हो सकता है, यहाँ से क्या होगा, अगर गुणा करेंगे आप तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि ये जो 3 है उठ के यहाँ गुणा हो जाएगा ना, और ये इसका जो मान होता है इधर होता है, लेकिन इधर कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो x इंटू वाई अगर लिखना चाहेंगे, x संबंध y लिखना चाहेंगे, कितना होगा आपका, तो 20 कितना होगा, 20 60 होगा, और उधर कितना है आपका 54 है। मतलब क्या है, अगर x का मान अगर 60 है तो y का मान कितना है, 54 है। मतलब अगर देखिए यहाँ क्या है, खपत, अगर खपत आपकी 60 रही होगी तो घटी कितनी हो जा रही है, 54 हो जा रही है, क्योंकि क्या किए हम, खपत को क्या किए हैं, खपत को हम x से क्या कर दिए हैं, y कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए कितने कमी हो रही है, 60 से 54 होने में कितनी कमी हो रही है, 6 की कमी हो रही है। ठीक है, तो 6 की कमी हो रही है, किसके सापेक्ष हो रही है, 60 के सापेक्ष, जो आपका पहले की वैल्यू है उसी के सापेक्ष होगा ना, तो 60 के सापेक्ष कमी हो रही है। अब ये जो वैल्यू आ गई इससे हमें क्या करना है, परसेंटेज पूछा है ना, एक परसेंटेज कमी, तो क्या करें, इसको हम परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दे रहे हैं। अब 100 से गुणा करेंगे, देखिए 1 शून्य से आपका 1 शून्य कट गया, अब 6 से काटेंगे तो 6 से 6 बार 1 बार कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो गया आपका 10 हो गया, 10% क्या हो गया आपका, 10% आपकी वैल्यू क्या होगी, 10% कम हो गई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि खपत क्या हो गई, 10% कम हो गई। अब देखिए अगर इसको a प्लस बी वाले से लगाएंगे, जो आपका फॉर्मूला होता है ना कि a प्लस, देखिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, a प्लस बी प्लस का ए बी बटा में कितना होता है, 100 होता है। जो भी आपका समतुल्य निकालना होता है वो होता है, यहाँ होता है ना। देखिए अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या है कि a का मान कितना दिया है, a का मान आपका दिया है कितना, 20% दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ से लिखना चाहें तो खपत में क्या बोला है, देखिए मूल्य में क्या बोला है, 20% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान अगर हम 20 लिख, a का मान कितना है, a का मान अगर 20% मान रहे हैं तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है खपत का। तो खपत को मानते हैं कि खपत को क्या करना है, खपत को अगर हम x% निकाल रहे हैं, खपत माने b का मान अगर x% कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फाइनल जो आपका यहाँ होगा, फाइनल जो वैल्यू निकलेगी, फाइनल क्या आएगा, फाइनल आपको खर्च आएगा, क्योंकि 2 वस्तुओं को गुणा करके जो फाइनल मिलेगा। ठीक है, तो खर्च क्या होगा आपका, यहाँ क्या होगा आपका 8% क्या होगा, फाइनल रखेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका आपका क्या होगा, देखिए लिखने का आपका तरीका क्या होगा कि फाइनल कितना में बढ़ती हो रही है, 8 की, कितनी हो रही है 8% की। तो 8% बराबर क्या होगा आपका, अगर 8% बराबर कितना लिखेंगे हम, एक मान कितना है 20 है, तो हम क्या कर दिए परसेंटेज को हटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना, प्राप्त करना है, हमें 8 प्राप्त करना है, और यहाँ क्या है, ए का मान अगर 20 हो गया तो बी का मान क्या करना है, बी का मान हमें ज्ञात करना है, बी का मान को हम x कर दे रहे हैं। ठीक है, बी के मान को हम x कर दिए। अब पुनः क्या होगा, यहाँ से क्या है, अब लेकिन देखिए क्या है कि यहाँ कितने परसेंट की कमी बोला है ना, तो जब देखिए कमी की बात आएगी, आप लोग जानते हैं कि अगर बढ़ती की बात होती है प्लस में लेते हैं, और कमी की बात होती है उससे हम माइनस लेते हैं। तो x का मान क्या होगा, x का मान यहाँ पे हम -x लिखेंगे, कितना लिखेंगे हम, माइनस का x लिखेंगे। अब पुनः क्या होगा, यहाँ पे पुनः 20 गुणते क्या होगा, 20 गुणते माइनस का x होगा, बटा में कितना हो गया आपका 100 हो गया। ठीक है, अब इसे आप काटिए, यहां से अगर काटेंगे हम तो कितना 20 बचे कर सकता है, 5 बार कट जाएगा। अब यहां से अगर सबका एलसीएम लेंगे तो ये 5 इधर आएगा ना। अब यहां से क्या करते हैं कि 8 गुणते क्या 5 हो गया, बराबर कितना हो गया आपका, यहां से एलसीएम लिया है। ठीक है, यहां से एलसीएम कितना होगा, यहाँ से 20 में गुणा करेंगे 5 से कितना होगा 100 हो गया। और देखिए यहाँ अगर बाहर आपका प्लस है अंदर माइनस है, तो जब कोष्ठक हटाएंगे तो क्या होगा आपका माइनस प्राप्त होगा। तो माइनस कितना हो गया, माइनस का 5x, यहाँ कितना बचा है, माइनस का x बचा है ना। ये 5 इधर आ गया, यहाँ आ गया है, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ आपका 40 हो गया, बराबर कितना हो गया 100 माइनस कितना हो गया आपका 6x हो गया। अब क्या करना है कि या तो x को इधर लेके आइए या तो 100 को इधर लेके आइए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 6x बराबर कितना हो जाएगा, 6x बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 40 घटेगा, कितना होगा, यहाँ बचेगा आपका 60 बचेगा। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम इस विधि से भी क्या कर सकते हैं, x का मान कितना आ गया 10% होगा। तो आपको इस विधि से भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा, जिससे निकालना होगा निकाल जाए। लेकिन एक बात ख्याल रखिए कि यहाँ जो फाइनल जो हमें प्राप्त होगा, जितना बोल रहा है ना
क्या बोला है कि 8% की जो क्या बोला है कि 8% वृद्धि करना होता है, तो जो फाइनल वाला होता है वही यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। देखिए अगला सवाल दिया है कि यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि होती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। देखिए जैसे सेम पिछला सवाल था वैसे ये भी सवाल है। इसको हम किसी तरह हल करेंगे, जो आपका a+b वाला फार्मूला है उस पर हल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या कि अच्छी परसेंटेज है तो अच्छी परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे हम, a+b वाला लगाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है आपका फार्मूला, क्या होता है a+b प्लस क्या होता है, प्लस का ab बटा में कितना होता है आपका 100 होता है। ये आपका फार्मूला होता है। मूल्य में क्या बोला है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है आपका मूल्य गुणित क्या होता है आपकी खपत होती है ना। अब मूल्य में क्या बोला है कि मूल्य में बोला है 24% की क्या वृद्धि बोला है। फिर क्या बोला है, खर्च में कितना रखना है आपको, खर्च केवल 15% की क्या रखना है, 15% की केवल वृद्धि करना है। तो खपत में कितने परसेंट की कमी करेंगे। तो क्या पूछा है, हम यहाँ कर सकते हैं क्या कि हम यहाँ x% की क्या करेंगे, हम कमी करेंगे। ठीक है, ये हम लोग को मिल गया। अब इस पे मान रखते हैं तो हमें क्या फाइनली कितना प्राप्त करना है, फाइनली हमें 15% प्राप्त करना है। तो 15% में क्या हो जाएगा, 15 बराबर आपका क्या होगा, मूल्य कितना है, मूल्य आपका 24% बढ़ा है। तो क्या करें हम 24 को प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक है, 24 हो गया। अब खपत में क्या माने हम x% की कमी कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ अगर लेना होगा x को तो कैसे लेंगे हम, माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्लस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया -x हो गया ना। अब पुनः क्या करेंगे, पुनः आपका प्लस हो गया, प्लस का a भी है। तो a का मान कितना है 24 है और b का मान कितना है माइनस का x है। तो यहाँ किससे गुणा होगा, -x से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। नीचे कितना होगा आपका, नीचे आपका 100 हो गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए अगर यहाँ से हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, नहीं काटेंगे तो सीधे 100 एलसीएम ले लें। ठीक है ना। देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 15 बराबर आपका हो जाएगा कितना, और टोटल का एलसीएम अगर हम 100 ले रहे हैं, ठीक है ना, तो 100 ले कितना होगा यहाँ पे होगा आपका 2400 हो जाएगा। और माइनस कितना होगा आपका, माइनस का आपका 100x हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या आपका -x है। तो प्लस का और माइनस से गुणा क्या होगा आपका माइनस होगा। तो माइनस कितना होगा, माइनस का 24x होगा, हो जाएगा ना। अब पुनः क्या करेंगे, इस 100 को इधर लेके आएंगे। 100 को जब इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा 1500 होगा। देखिए कितना हो जाएगा आपका 1500 बराबर कितना है आपका 2400 और माइनस कितना है 124x है ना। अब यहां से क्या करेंगे कि अब इसको इधर लेके आइए और यहां से 1500 को इधर लेके आते हैं। तो 124x बराबर कितना हो जाएगा, 124x बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहां से करेंगे तो 2400 में से अगर 1500 घटाए कितना आएगा आपका मान 900 आएगा। आया कि नहीं आएगा, ठीक है 900 आ गया। अब x का मान पता करना है हमें, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 900 बटा में कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। अगर इसे हम काटेंगे तो देखिए अगर काटेंगे तो इसको अगर 900 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ लिखना चाहें तो 900 को अगर लिखना चाहें तो 9 गुणित हम 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हो सकता है ना। यहाँ से तो 900 गुणित 100 लिख दिए, नीचे कितना है आपका 124 है। अब देखिए अब क्या करते हैं कि इससे हम 4 से काटते हैं, तो 4 से अगर काटेंगे तो 4 से कितना होगा 12 हो गया, 4 कम 4 हो गया। अब इससे काटेंगे कितना हो जाएगा 25 बार में 100 कट गया ना। अब पुनः क्या करोगे, इस 25 का 9 में गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करने में कितना आ रहा है 25 9 कितना होता है 225 हो गया। नीचे कितना हो गया आपका 31 हो गया ना। ये क्या है, ये x के मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब 31 से क्या करेंगे 225 में क्या करेंगे भाग देंगे। तो 31 से देखिए अब क्या करना होता है, यहाँ पे अगर ऐसे अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ 31 को हम 30 मान लेंगे। ठीक है, अब 30 मानेंगे तो अगर लगे देखिए अब 30 का अगर 7 बार पावर पढ़ेंगे तो लगभग कितना जाएगा 210 बार जाएगा। ठीक है, जाएगा ना। तो यहाँ हम 31 से 7 से भाग दे रहे हैं। अब यहाँ 7 से भाग दें कितना जाएगा, अगर 7 से गुणा करेंगे यहाँ पे, अगर सिंपली आप ये अगर यहाँ नहीं गुणा, देखिए अगर चाहें आप तो एक बार और भी अगर यहाँ 0 लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ 7.2 को भी आंसर मान सकते हैं। ठीक है, एक अंक अगर पूछेगा आपसे
कि 1 अंक बताइए तो कितना होगा, 7.2 हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, ये आपका 7.2 किसका मान है, ये x का मान है। तो x% क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि खपत में 7.2% की क्या करना पड़ेगा, हमें कमी करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 7.2% की कमी करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए कुछ नहीं किया, देखिए क्या करना है, आप ये फॉर्मूला जानते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या होता है, जो आप यह मान रखे ना x माइनस का और ये 15 है, यही इसमें मान रखने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। फाइनल देखिए, फाइनल जो होगा आपको खर्च वाला क्या होगा कि यहां लिखेंगे और मूल्य और खपत को हमेशा हम a+b के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। सिंपल सवाल हो गया है। अब देखिए इसमें के इस टाइप के सवाल दो सवाल करा दिए इस क्लास में, और भी आपको सवाल अपने से प्रैक्टिस करना है, इसी आधार पे करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, धन्यवाद।